हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रतिष्ठा और आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन साइको एनालिसिस पढ़ने से पहले हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड पढ़ाई में हमेशा ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमेशा स्कूल में एक्सेल किया और उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, अगर उन्होंने कोई बुक पढ़ी तो उस बुक के वर्बैटम को वो यूं का यूं रिपीट कर सकते थे, और अगर उन्होंने कोई साइंटिफिक लेक्चर सुना तो उसके कंटेंट को सुन के सिर्फ वो पूरा यूं का यूं बोल सकते थे, उन्हें पूरा याद रहता था। उन्हें बुक्स पढ़ने का इतना शौक था कि उनके घर के पास वाले बुक स्टोर पे हमेशा उनका उधार चढ़ा रहता था। उसके बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी, लेकिन उन्हें डॉक्टर बनने में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि इसमें एडवांसमेंट के चांसेस भी कम हैं और पैसा भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी मेडिकल की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि उन्हें उस टाइम वो एक काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में थे और उन्हें उस लड़की से शादी करने के लिए पैसा कमाना था, और उस लड़की का नाम था मार्था। उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की 1885 में, जिसमें उन्हें ट्रैवल स्टाइपेंड भी मिला, जिसमें उन्होंने पेरिस जाने का मौका मिला और उन्होंने एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जीन चारकोट के साथ काम किया, और 1886 में उन्होंने मार्था के साथ शादी कर ली। उसके बाद आपने सुना होगा सिगमंड फ्रॉइड को हिप्नोसिस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन वो सिर्फ स्टार्ट में यूज़ करते थे। तो उन्होंने एक फिजिशियन ब्रूअर के साथ हिप्नोसिस का यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हर पेशेंट को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, तो सिगमंड फ्रॉइड ने बाकी टेक्निक्स जैसे कि फ्री एसोसिएशन एंड इन सब का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और ये तो आपने सुना ही होगा कि सिगमंड फ्रॉइड कोकेन एडिक्टेड थे और वो एक चेन स्मोकर भी थे, जिनकी वजह से उन्हें 30 कैंसर सर्जरीज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बाद में कैंसर से ही मर जाते हैं। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की लाइफ, थोड़ी बहुत उनकी लाइफ से जुड़ी रोचक बातें। और अब हम पढ़ते हैं उनकी थ्योरी के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है। तो आज चलिए समझते हैं कि क्या है साइको एनालिसिस। तो ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉमन लैंग्वेज में इसे समझाने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने हाइपोथेटिकल मॉडल्स दिए थे जस्ट टू सिंप्लीफाई। तो डिफरेंट मॉडल्स के ये नाम हैं: टोपोग्राफिक मॉडल, साइको इकोनॉमिक मॉडल, साइको डायनामिक मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल एंड साइकोजेनेटिक मॉडल। तो अब हम एक एक मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में, जिसे साइको एनालिसिस बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल की। तो टोपोग्राफिकल मॉडल में सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जैसे इस डायग्राम से ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा पोर्शन माइंड का है कॉन्शियस और सबसे बड़ा बल्क है अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस क्या होता है? थॉट्स एंड परसेप्शन। जैसे मैं अभी जो सोच रही हूँ वो कॉन्शियस है, मैं अभी बोल रही हूँ तो ये मुझे पता है कि भाई मैं बोल रही हूँ। या फिर परसेप्शंस, मैं सामने देख रही हूँ कि मेरे फ़ोन रखा है, तो ये सब मेरे कॉन्शियस माइंड में आता है। प्री कॉन्शियस में आते हैं मेमोरीज एंड स्टोर्ड नॉलेज। तो ये वो वाली इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है जो मुझे अभी तो नहीं याद, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगी तो मुझे याद आ जाएगी। जैसे कल रात मैंने खाने में क्या खाया था, या फिर मेरी दोस्त कहाँ रहती है, ये सब जो मुझे एट प्रेजेंट इस मोमेंट में मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं सोचूंगी तो मुझे याद आ जाएगी। उसके बाद अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में फ्रॉइड ने बोला कि यही सब बीमारियों का कारण बनता है। तो इसके अंदर वो सब चीज़ें होती हैं, सब तरह की डर, सब तरह की अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल इम्पल्सेस, इरेशनल विशेस, मोरल अर्जेस, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, सेल्फिश नीड्स। तो यही सब, और इन सब को दबाने की वजह से कई तरह की बीमारियों का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से टोपोग्राफिक मॉडल में उन्होंने माइंड को सिंपली 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो दिस इज टोपोग्राफिक मॉडल। सिगमंड फ्रॉइड ने जब अनकॉन्शियस पे इतना ध्यान दिया कि यही सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करता है अनकॉन्शियस ही, और जब हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है तो हम उसके इम्पैक्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हम अनकॉन्शियस को ड्रीम्स के द्वारा, सपनों के द्वारा जान सकते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स को रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस बोला। तो इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो ड्रीम को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया: फर्स्ट डे रेजिड्यू, सेकंड मैनिफेस्ट कंटेंट एंड थर्ड लेटेंट कंटेंट। तो डे रेजिड्यू क्या होता है कि रात दिन में जो भी बातें हुई वही सब मेरे सपने में आ जाए, या फिर मान लो मैं ठंडे कमरे में सो रही हूँ तो मुझे आइस स्केटिंग के सपने आ जाए। तो ये सब आता है डे रेजिड्यू में। सेकेंड इज मैनिफेस्ट कंटेंट। तो मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब होता है वही सबकॉन्शियस बातें जो ड्रीमर ने यूं की यूं थेरेपिस्ट को बता दी
कि भाई ये कॉन्शियस मीनिंग जो ड्रीमर ने निकाला और वो बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था, ये था। तो ये सब आता है मैनिफेस्ट कंटेंट में। अब लेटेंट कंटेंट, तो लेटेंट कंटेंट में छुपा होता है सारा अनकॉन्शियस मीनिंग। तो लेटेंट कंटेंट को थेरेपिस्ट पता लगाता है, जिसकी मतलब कि असली में मतलब क्या था सपने का। तो वो लेटेंट कंटेंट का कैसे पता लगाएगा? विद द हेल्प ऑफ ड्रीम वर्क। तो ड्रीम वर्क एक प्रोसीजर होता है, मतलब जो सपने में आई बातों के द्वारा उनकी जो जिसको ड्रीमर की हिडन नीड्स एंड विशेस के बारे में पता करता है। तो ये बस सिंपल सा था, ये था ड्रीम के बारे में। तो अब हमारा टोपोग्राफिकल मॉडल हो गया पूरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइको इकोनॉमिक मॉडल। तो इसके अनुसार सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हम सबके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी होती है। तो अगर हम एक रिस्पॉन्स को कुछ साइकिक एनर्जी देते हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड रिस्पॉन्स में थोड़ी सी कम एनर्जी बचेगी। सेकेंड बात जो इसमें वो कहते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उस पैथोलॉजी से लड़ने में ही उसकी इतनी सारी एनर्जी लग जाएगी कि क्रिएटिव या फिर एडॉप्टिव काम करने के लिए उसके पास कम साइकिक एनर्जी लगेगी। तो दिस वाज वेरी सिंपल। तो यही था साइको इकोनॉमिक मॉडल, साइको इकोनॉमिक। तो नाम से ही वैसे हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइकोडायनेमिक मॉडल। तो साइकोडायनेमिक मॉडल इज द ड्यूअलिस्टिक मॉडल ऑफ इंस्टिंक्ट्स। तो सिगमंड फ्रॉइड ने दो तरह की इंस्टिंक्ट दी थी, लाइफ एंड डेथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इंस्टिंक्ट्स की। तो इसे इरोस बोला जाता है। इरोस वाज द ग्रीक गॉड ऑफ लव। और तो ये किस चीज़ से डील करती हैं? तो लाइफ इंस्टिंक्ट डील्स विथ बेसिक सर्वाइवल, प्लेजर, रिप्रोडक्शन, जो भी कंस्ट्रक्टिव बातें होती हैं तो वो सब आती है लाइफ इंस्टिंक्ट्स में। और जो लाइफ ड्राइव के द्वारा एनर्जी क्रिएट होगी उसे बोला जाएगा लिबिडो। तो ये थी लाइफ इंस्टिंक्ट। अब आते हैं डेथ इंस्टिंक्ट पे। इसको बोला जाता है थैंटोस। और अगर डेथ इंस्टिंक्ट्स आउटवर्ड्स हैं तो वो उसे बोला जाएगा एग्रेशन। और अगर वो इनवर्ड्स हैं, खुद की तरफ हैं, तो वो सेल्फ हार्म और सुसाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये डेथ इंस्टिंक्ट्स डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो ये था साइकोडायनेमिक मॉडल।